प्रताप, प्रताप, सुनो जी। कुंवर प्रताप अखाड़े में गए थे, कहीं देखा तुमने उन्हें? जी महारानी साहब, मैंने उन्हें धीर भाई सा और कुंवर जगमान के साथ मंदिर जाते हुए देखा था। मंदिर? हमारे छोटे भाई जगमल, हम चाहते हैं कि आप हमारी प्रतियोगिता देखने आए कल। आप आएंगे ना? हाँ, आएंगे क्यों नहीं। जब कल इनके दादा भाई प्रताप प्रतियोगिता जीतेंगे तो सबसे अधिक आनंद इन्हें ही होगा। सोम, हमने सुना है कि किले के क्षेत्र को मवेशियों का क्षेत्र माना जाता है, पर हमें तो यहाँ कोई मवेशी नजर नहीं आता। हाँ रानी साहब, बस आती होंगे सारे मवेशी। इसी समय सारे मवेशी तलहटी की झील पर पानी पीने आते हैं। अच्छा, फिर तो हमारे प्रताप की विजय के लिए हम उन्हें जरूर गुड़ खिलाना चाहेंगे। वो सुन रहे ना प्राणी साहब? देखिए, हमने कहा था ना, आ गए मवेशी। अरे, हम बेलपत्र लाना तो भूल ही गए। कोकोया जी, आप भी ना। हम छोटी माँ, आप ठहरिए, हम अभी बेलपत्र लेकर आते हैं। नहीं कुंवर प्रताप, आप क्यों परेशान हो रहे? रहने दीजिए। इसमें परेशानी की क्या बात है छोटी माँ, हम अभी बेलपत्र लेकर आते हैं। चलिए सो। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ये पुत्र हैं आपके, कितनी तपस्या की है अपने इन्हें जन्म देने में। चुप हो जाइए याची। यदि आप इसी तरह बोलती रही तो हम आपको भी वहां जाके बैठने का आदेश दे देंगे। चुप हो जाइए। चली जाइए यहाँ से याची, चली जाइए। कुंवर प्रताप! कुंवर प्रताप, जल्दी आइए! जल्दी आइए कुंवर प्रताप! कुंवर प्रताप! चलिए सो। छोटी माँ, भागीराज! कुंवर प्रताप! भागीराज! कुंवर प्रताप, आप ठीक तो हैं? जाओ जल्दी जाके राणा जी को सूचना दो। जाओ। क्षमा कर दीजिए कुंवर प्रताप, अगर आज आप नहीं होते तो न जाने हमारे जगमाल के साथ क्या होता। कैसी बातें कर रही हैं आप छोटी माँ? भला हम अपने छोटे भाई को बचाने कैसे नहीं आते? पर भागीराज, छोटे युवराज मार्ग के बीचों बीच पहुंचे कैसे? हम इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। न जाने ये घटना हमें कितनी रातों तक भयानक सपने देगी। इसके बारे में बात करना तो दूर, हम सोचना तक नहीं चाहते। आज के बाद इसके बारे में हमारे सामने कोई बात नहीं करेगा, मर जाएंगे वरना। छोटी माँ ठीक कह रही है सो, हमें इसके बारे में और बातें नहीं करनी चाहिए। बस अच्छी बात यह है कि हमारा भाई जगमल बच गए। कुंवर प्रताप! कुंवर प्रताप, आप ठीक तो है ना? हम ठीक है दाजीराज, बस मामूली सी खरोच आई है, छोटी सी दुर्घटना थी। वैद्य जी ने हमें औषधि पिलाई है, उससे हमारी पीड़ा कम हो रही है। मवेशियों के बीच में कुचल जाना
कोई छोटी दुर्घटना नहीं होती कुंवर प्रताप। सच बताइए, आप बिल्कुल ठीक है? हाँ दाजीराज, हम ठीक है। कल तक हम पूरे ठीक हो जाएंगे। एकलिंग जी की लाख लाख कृपा। जब हमने आपके बारे में सुना तो हमें लगा कि शायद आप प्रतियोगिता में भाग न ले पाए। भाग लेंगे दाजीराज, प्रतियोगिता में तो भाग लेना ही है हमें। हम जानते हैं कुंवर प्रताप कि आप कभी हमारा सर झुकने नहीं देंगे। अब आप आराम कीजिए और कल प्रतियोगिता में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दीजिएगा, क्योंकि अब यह प्रतियोगिता मात्र गुरुकुल के श्रेष्ठ विद्यार्थी का चुनाव ही नहीं रह गई। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमारी बात का मान रखिएगा कुंवर प्रताप। जी दाजीराज, आपकी बात रहेगी। भविष्य में ध्यान रखिएगा, फिर ऐसी दुर्घटना न होने पाए। आज हम अपने दोनों बेटे खो सकते थे। नहीं राणा जी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज हमारे बहादुर बेटे ने जो काम करके दिखाया है, उसके लिए उन्हें केसर डालकर, चंदन घिसकर दूध पिलाइए। महारानी सा, जाने दीजिए ना। महारानी सा, आप जगमाल से मिलने आई है ना जीजा? हम जानते हैं अपने दादा भाई के लिए ना होता तो आज हमारा पुत्र सकुशल ना होता। अब देखिए कैसे मुस्कुरा रहा है। ईश्वर सदा आपकी रक्षा करे। बड़े दिनों से आपने रामायण नहीं सुनाई। जब आप रामायण सुनाती हैं तो बड़ा अलौकिक अनुभव होता है। आज सुना दीजिए। पता है धीर भाई जी, रावण हर दिन शिव जी के सामने ब्रह्म मुहूर्त पर 350 रुद्राभिषेक करता था। उसने सारे वेद पुराण भी पढ़े थे। उन दिनों उसके समान कोई ज्ञानी भी नहीं था पृथ्वी पे। जाने दीजिए ना महारानी सा। बात पूरी करने दे हमें। लेकिन सारी तपस्या, सारा ज्ञान भी उसकी आत्मा का कलुष नहीं मिटा पाए। जानती है क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा दुष्ट बन चुकी थी और अंधकार में थी। कुछ नहीं हो सकता था उसका। ऐसे ही हमारे सारे पुण्य कर्म, भले विचार, अच्छी सोच, सब मिलकर भी आपके मन में बसे विष को नहीं मिटा पाए। आज दुनिया के सामने हम ये साबित नहीं कर सकते कि आपने फिर हमारे पुत्र को प्राणघाती चोटें पहुंचाई। लेकिन एक बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अंत में रावण का सर्वनाश हुआ था। सुन रही हैं ना? सर्वनाश। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके पूजा की तैयारी करो, कल जन्माष्टमी है। हे गिरधर गोपाल, हमारे दोनों बेटों को सफलता का आशीर्वाद दे। जीजा,
ये कैसी प्रार्थना है? आज के दिन तो हम अपने गिरधर गोपाल से केवल अपने पुत्र व शक्ति के लिए ही प्रार्थना करेंगे। कोई बात नहीं सज्जा बिना, पर हम क्या करें? हमारे लिए तो सारे पुत्र एक समान हैं। प्रताप, शक्ति, विक्रम, जगमान, सारे पुत्र हमारे मन में एक जैसे बसते हैं। हम तो सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, चाहे वो एक दूसरे के विरुद्ध ही क्यों न खड़े हो। अच्छा, ऐसा है तो फिर ठीक है, हम भी कुंवर प्रताप के लिए प्रार्थना करेंगे अपने गिरधर गोपाल से। महाराणा उदय सिंह जी की जय! 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 सुनो हुकुम, इस पंडाल में जितने भी व्यक्ति प्रवेश कर रहे हैं, तुम और तुम्हारे सभी सैनिक हर व्यक्ति पर कड़ी दृष्टि रखोगे। यदि कुछ भी संदिग्ध दिखाई दे, हमें तत्काल सूचित करोगे। भरोसा रखिए हुकुम, हम सभी चकचौकन हैं। कैसी है अब आपकी पीड़ा? पीड़ा? नहीं नहीं रानी माँ, हम तो एकदम ठीक है। लाइए, हम आपकी पगड़ी बांध देते हैं। नहीं नहीं रानी माँ, रहने दीजिए, अब हम बच्चे नहीं रहे, हम स्वयं बांध लेंगे। प्रताप, आप सदा हमारे लिए बच्चे ही रहेंगे, अच्छे और प्यारे बच्चे। प्रताप, आपका टकला तो सोच गया है। आप प्रतियोगिता में भाग कैसे लेंगे? हम अभी राणा जी से कहकर प्रतियोगिता रद्द करवाते हैं। नहीं रानी माँ, रहने दीजिए, हम सब कर लेंगे। ये तो केवल एक साधारण सी चोट है। ये चोट हमारे लिए दर्शकों के शोर से ही ठीक हो जाएगी। आप जाइए रानी माँ, आप प्रतियोगिता स्थल में जाकर बैठिए, हमारी चिंता छोड़ दीजिए। हम ठीक है। ठीक है। प्रणाम राणा जी। प्रणाम आचार्य जी। आज केवल आपके शिष्यों की परीक्षा नहीं, हमारी भी परीक्षा। अब चिंता मत कीजिए राणा जी, आज जन्माष्टमी का पवित्र दिवस है। जो अधिक योग्य होगा आज वही विजय होगा। हम भी यही चाहते हैं आचार्य जी, जो भी अधिक योग्य हो जीत उसी की। वैसे आज का दिन और ये प्रतियोगिता मेवाड़ के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए राणा जी। सही सोच रहे हो महाराणा उदय सिंह, आज के दिन को तो मेवाड़ की तवारीख में खास बनना ही है। बाबूजीराज, 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 हम जानते हैं आपको बहुत पीड़ा हो रही है ना? नहीं सोम, हमें बिल्कुल पीड़ा नहीं हो रही है, हम ठीक है। सच ये है कि अब हमसे अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है सोम। हमसे ये प्रतियोगिता नहीं होगी सोम। वहां पर प्रतियोगिता है, सारा परिवार है, प्रजा है, दाजीराज है, गुरुकुल है। हम क्या करें सोम? हमने दाजीराज को जो वचन दिया था, उस वचन का क्या होगा सोम? हम नहीं कर सकते। बाबूजीराज, आप यही रहिए, मैं यूं गया और यूं आया। जगमोहन, कहाँ है आपके दादा भाई? आए नहीं अभी तक? हाँ, पूछो सबसे।
आ ही गया है। प्रताप भी आ रहे हैं। हमें तो कुंवर प्रताप कहीं नजर नहीं आया। हम अभी आते हैं राणा जी। कोई गड़बड़ है क्या? बावजूद प्रताप अब तक नहीं आए और गुरुवर भी उठ करके चले गए हैं। कोई गड़बड़ तो नहीं हो सकती। हमें तो बस इतना पता है, चाहे आज जो भी हो जाए, बाबूजी आज प्रताप को ही जीतना है। गुरुवर, आप? प्रणाम गुरुवर। जिस गुरु के प्रति श्रद्धा ने आपको इस स्थिति में भी अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, उस गुरु का मान रखने के लिए आप प्रतिस्पर्धा में आ रहे हैं ना? गुरुवर, दुर्भाग्य से प्रतियोगिता के स्थल तक पहुंचने के लिए हमें कुछ अधिक शक्ति की आवश्यकता है, और फिर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तो उससे भी अधिक शक्ति चाहिए होगी गुरुवर। गुरुवर, हमें क्षमा कीजिए, हम फिर से आपको एक बार निराश कर रहे हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। गौर प्रताप, आपने कभी हमें निराश नहीं किया। जब हमने आपको पहली बार गुफाओं में देखा था, उसी क्षण हमें इस बात का बोध हो गया कि नियति ने हमें किसी विशेष उद्देश्य से मिलाया। हर बार हमने आपके सम्मुख कठिन से कठिन परिस्थितियां रखी, कारणवश आप स्वयं अपने अंदर के सोई हुई क्षमताओं को बाहर निकालें। तो प्रताप, आप में सर्वश्रेष्ठ योद्धा, सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी होने के सारे गुण हैं, और आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि आज तक हमारे जितने भी विद्यार्थी रहे हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ हैं आप। पर गुरुवर, हमारी पीड़ा हमसे हमारी सारी शक्ति छीन रही है। प्रताप, एक बात सदैव याद रखिए, ये शरीर, शारीरिक क्षमताएं, ऊर्जा, थकान, ये सब महत्वहीन है। महत्वपूर्ण है आपकी अंतरात्मा। आपकी आत्मा में जो योद्धा है, वह है महत्वपूर्ण। विजय की इच्छा से जगमगाती आत्मा, वह है महत्वपूर्ण। बाकी सब बातें पारदर्शी, सुंदर कांच के आकार मात्र है। धधकती आत्मा है असली प्रकाश। उसी प्रकाश से आपको मेवाड़ के भविष्य को, अपनी मातृभूमि पर छाए निराशा के अंधकार को जगमगाना। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परम किंतु तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ये आप करना चाहते हैं या नहीं, ये मात्र आपका निर्णय होना चाहिए। जीजा, पहली घंटी बज चुकी है, दूसरी बजने ही वाली। यदि तीसरी घंटी बजने तक कुंवर प्रताप नहीं आए तो प्रतियोगिता रद्द हो जाएगी ना। यही कहा था ना राघवेंद्र जी ने, है ना जीजा? गिरजादाई, अंतर्महल में जाकर देखिए प्रताप को इतनी देर क्यों हो रही है। जयवंताबाई जी, कहाँ हैं आपके पुत्र कुंवर प्रताप? आए क्यों नहीं वो अब तक यहाँ पर? राणा जी, हमें लगता है कल जो कुंवर प्रताप को चोटें आई हैं वही उनको असहाय बना रही है। हालांकि कुंवर प्रताप यहाँ आने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर हमने उनकी आंखों में वो असहायता देखी है। बहुत छटपटा रहे हैं वो। तो आपने पहले हमें क्यों नहीं सूचना भिजवाई, या आपको इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई? जानते हैं कितना उपहास होने वाला है हमारा प्रजा के सामने? पहले इस प्रतियोगिता को लेकर प्रजा में आक्रोश है। अगर कुंवर प्रताप नहीं आए तो हमें प्रजा की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के विरुद्ध जाकर कुंवर शक्ति को निर्विरोध अपना उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। जानती है इसका अर्थ, जानती है इसका परिणाम? देख रही हैं उस मेवाड़ के ध्वज को? जयवंताबाई जी, जब से इस प्रतियोगिता की घोषणा हुई है तब से एक पल भी चैन से नहीं सोए हैं। मेवाड़ के भविष्य को लेकर कैसे बुरे बुरे विचार आते हैं हमारे मन में कि क्या होगा इसका, क्या मेवाड़ का भविष्य कुंवर शक्ति के हाथों में जाएगा? ये सोच के भी मन कांपने लगता है। हमने तो यही सोचा था कि कुंवर प्रताप आएंगे, उस प्रतियोगिता को जीतकर इस मेवाड़ के ध्वज को एक बार फिर से थाम लेंगे और सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाएगा। तो पता नहीं कहाँ रह गए कुंवर प्रताप। राणा जी, कुंवर शक्ति भी तो। चुप हो जाइए आप, एक शब्द नहीं सुनेंगे आपके मुंह से। आपने और आपके पुत्र ने हमें जीवन के ऐसे दर्दनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर पहली बार हमें अपनी प्रजा के सामने लज्जित होने का भय सता रहा है। कहाँ हो कुंवर प्रताप? यहाँ हम आपके लिए देखिए कितनी तैयारियां किए बैठे हैं, और आप हैं कि हमें इंतजार ही करवाए चले जा रहे हैं। आ जाओ मियां, यहाँ दिल बैठा जा रहा है हमारा। आ जाओ। पानी दो ना। पानी वाले दिख रहा है क्या? ले लो ना भाई, पानी पी लो ना, पानी भर के रखा है। तीसरा घंटा बजाने का समय हो गया है। नियम नियम होते हैं। दादा भाई, हमें लगता है कि आप बिना लड़े ही उत्तराधिकारी बन जाएंगे। पर हमारी इच्छा तो दादा भाई को
पूरी प्रजा और दाजीराज के सामने हरा कर उत्तराधिकारी बनने की थी ना। पर चलो देखते हैं क्या होता है। रावत जी, हुक्म। प्रजा से हमारी ओर से क्षमा मांग लीजिए। राणा जी, बाबूजी राज प्रताप आ गए हैं। बाबूजी राज प्रताप की जय! 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 वर शक्ति सिंह 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 की जय! आ गए आप दादा भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे नहीं आते भाई शक्ति, इस विशेष दिन का हमें सम्मान तो करना ही है। चलिए। कुंवर प्रताप, आपका यहाँ आना इस बात का संकेत देता है कि भाग्य मात्र बैठकर सुअवसर की प्रतीक्षा करना नहीं, भाग्य हर परिस्थिति में अपने श्रम बुद्धि से निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। आप जिस योग्य हैं वह आपको अवश्य प्राप्त हो। और शक्ति, आप एक मेहनती और योग्य शिष्य हैं। हमें पक्का विश्वास है कि आप एक दिन हमारी गरिमा अवश्य बढ़ाएंगे, किंतु वो दिन आज का दिन है या फिर किसी और दिन, इस समय ही तय करेगा। कुंवर प्रताप, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें। भाई शक्ति, आप दाजीराज से आशीर्वाद नहीं लेंगे? हमें लगता है जिससे वो आशीर्वाद देना चाहते थे उसे वो दे चुके हैं। राणा जी, शांत हो जाइए। विजयी भव। याद रखिए कुंवर प्रताप, जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है जीतने का संकल्प, जीतने की इच्छा। कीर्तिवान भव। शक्ति, कुंवर प्रताप, आप दोनों में से किसने युद्ध कौशल विद्या में अधिक आत्मसात किया है? इसकी परीक्षा के लिए इस प्रतियोगिता में अनेक चरण हैं। कुश्ती, धनुर्विद्या,
ध्वनि भेदन, घुड़सवारी, तो हर शिक्षा जो आपको गुरुकुल में दी गई है वहां की अभ्यास करने की परिस्थितियों में और यहां इस प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियों में अंतर दिया जाएगा। कि हमें इस बात का बोध हो सके कि परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता किसमें अधिक है। आज की प्रतिस्पर्धा आरंभ होगी भाला फेंकने से, किंतु यहां कुछ परिवर्तन किया जाएगा। आपके लिए लक्ष्य स्थिर नहीं रहेगा, बल्कि निरंतर चलता फिरता रहेगा। और इस चलते फिरते लक्ष्य में आपको भाला भेदना है। लगता है आज ये गुरुजी तुम्हारे सारे मंसूबों पर पानी फेर कर ही रहेगा। एक तो पहले से ही बाऊजी राज प्रताप लंगड़ाते हुए आए हैं। इस हालत में वो अपने भाई से मुकाबला कैसे जीतेंगे? और ऊपर से ये गुरुजी ये प्रतियोगिता के नए नए नियम बना रहे हैं। मुझे तो लगता है कि बाऊजी राज प्रताप के भाई प्रतियोगिता जीतकर ये झंडा उठाएगा। चलो मान लेते हैं खुंदा कि प्रताप नहीं शक्ति जीतेगा। शक्ति जीतेगा और झंडा उठाएगा। झंडा जब उठाएगा खुंदा तो धमाका तो होगा ना। और जब एक बार धमाका होगा तो भगदड़ मचेगी। भगदड़ मचेगी तो लोग यहां से वहां, वहां से वहां भागेंगे। और मेरी नजर, मेरी बाज जैसी पैनी नजर होगी प्रताप पे। निशाना आसान होगा। जहां मौका मिलेगा पलक झपकते ही मैं झपट्टा मार लूंगा। सब लोग भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं क्या? क्यों रे बच्चे, अब तो क्या जो है बड़ों की बातों में टांग अड़ाएगा है? नहीं नहीं, वो आप लोग बात कर रहे थे आसान निशाना, तो मैंने सोचा कि सोचो मत बेटा, ज्यादा सोचने से पागल हो जाते हैं। लो तुम पानी पियो, हाँ, और खेल का मजा लो। जा बेटा, हाँ? कुंवर शक्ति, आपको इस चक्र के बीचों बीच भाला मारना है और इसके लिए आपको 2 अवसर मिलेंगे। आपका समय आरंभ होता है अब। अति उत्तम कुंवर शक्ति। अब आपकी बारी है कुंवर प्रताप। बहुत कष्ट में कैसे करेंगे ये?
कुंवर प्रताप, आपका एक अवसर व्यर्थ गया। अब आपके पास केवल एक अंतिम अवसर बाकी है। भाला फेंकते समय जितना आप चित्त की एकाग्रता से और प्रबल इच्छा शक्ति से भाला फेंकेंगे, उतना ही श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। चित्त की एकाग्रता, प्रबल मनोशक्ति शारीरिक सामर्थ्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कुंवर प्रताप की जय, 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 कुंवर प्रताप की जय। अति उत्तम। अब आप दोनों के अंग एक समान हैं। अगली प्रतिस्पर्धा है धनुर्विद्या की। इसमें आप दोनों धनुर्धर लक्ष्य पे अपना निशाना साधेंगे। क्योंकि आप सफलतापूर्वक इसका अभ्यास कर चुके हैं, तो इसमें कुछ परिवर्तन किया जाएगा। आप दोनों घुड़सवारी करते हुए लक्ष्य स्तंभ पे पड़े नींबू पर अपना निशाना साधेंगे। प्रताप के पांव पर तो गहरी चोटें लगी हैं। वो कैसे अश्व पर चढ़ पाएंगे? कहा किसने था उन्हें यहाँ आने का? गुरुवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि बाबूजीराज प्रताप बहुत बुरी तरह से घायल है, पर फिर भी हमें बाबूजीराज शक्ति के समान ही क्या, बाबूजीराज शक्ति से कई अधिक और कई कठोर श्रम करने को मिलते हैं। ये कैसा न्याय है गुरुवर? हो सकता है ना हो, किंतु जो सत्य है और हमें लगता है कि उचित है, इन दोनों में से किसे चुना जाए, उसके निर्णय के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाएगा, ताकि दोनों पक्षों के साथ न्याय हो। न्याय के इस आसन पर बैठकर हम कुंवर प्रताप के लिए परिस्थितियां सरल नहीं कर सकते, मात्र इसलिए कि उन्हें घाव लगे। प्रतिस्पर्धा आरंभ की जाए।